हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, 13 दिसंबर से बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है जिसे आप गज केसरी योग के नाम से जानते हैं। गज केसरी योग कई बार बनता रहता है, परंतु इस बार जो गज केसरी योग 13 दिसंबर से बनने जा रहा है ये बड़ा ही श्रेष्ठ और बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसके विषय में हम जानेंगे ये योग कैसे बन रहा है, क्यों श्रेष्ठ है, क्या हमें फल मिलेगा और क्या उपाय करना चाहिए जिससे हम और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकें। प्रिय दर्शकों, बड़े ही धैर्य से देखिएगा। ये कम समय के लिए योग बनने जा रहा है, परंतु जीवन में कई बार 1 मिनट में ही बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। आपको जीवन में कोई न कोई एक ऐसा क्षण याद होगा जिस समय आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आई थी या कोई बहुत बड़ी दुख की सूचना आई थी। तो जीवन में एक क्षण ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है जो जीवन में बदलाव कर देता है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो 13 दिसंबर को दोपहर में 1:18 यानी 13:18 में चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति इस समय गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। तो 13 दिसंबर से लेके 13, 14 और 15 दिसंबर को 15:03 यानी दोपहर में 3:03 तक 15 तारीख को चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में रहेंगे, जिसे गज केसरी योग का नाम दिया गया, जो कि ये गज केसरी योग बड़े राजयोगों में से एक कहलाता है। उसके अलावा ये योग बड़ा ही श्रेष्ठ इसलिए बन जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर से ही चंद्रमा के नक्षत्र वक्र अवस्था में होने की वजह से चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर कर रहे हैं, जो कि बड़ा ही श्रेष्ठ कहलाता है। इसलिए ये योग श्रेष्ठ हो जाता है। इसमें और भी श्रेष्ठता है क्योंकि एक तो गजकेसरी योग का बनना, दूसरा देवगुरु बृहस्पति का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना, और तीसरा इस समय जब हम चर्चा करें, कभी भी हम जब चर्चा करते हैं चंद्रमा की, तो उसमें यदि आप ज्योतिष में जानकारी रखते हैं तो ये आप जानते हैं कि चंद्रमा के लिए पक्ष बल बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि रहेगी इस 13 तारीख, 14 और 15 दिसंबर को। इसलिए चंद्रमा को पूर्ण रूप से पक्ष बल भी मिल रहा है, इसलिए ये गज केसरी योग बड़ा ही दिव्य हो जाता है। इसमें एक देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए थोड़ी सी कमी है, क्योंकि चंद्रमा को देखें, ये देवगुरु बृहस्पति को देखें, ये कारक ग्रह नहीं है, और ये जो योग बनने जा रहा है वो व्यय भाव में बनने जा रहा है। इसमें ये थोड़ी सी कमी है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमें लाभ ही नहीं मिलेगा। बड़े श्रेष्ठ लाभ हैं, आइए समझते हैं। और जो ये कमी है उसके लिए हम उपाय भी समझेंगे जिसे करके हम श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो आपके कर्मेश बनते हैं और आपके सप्तमेश भी बनते हैं, और चंद्रमा आपके द्वितीयेश बनते हैं, यानी धन भाव के अधिपति बनते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में सुखों में वृद्धि करेगा। इस समय किसी मित्र का, किसी अपने का सहयोग मिलेगा और उससे आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित, गाड़ी वाहन से संबंधित या पब्लिक से संबंधित कोई आप काम करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं। आपको इस समय यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है, और जो लोग विदेश में रहते हैं और चाहते हैं कि हम स्वदेश जाएं, बहुत लोगों की इच्छाएं होती हैं, बड़े लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं और इच्छा होती है कि हम स्वदेश चले जाएं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में योग इस समय बने हैं तो वो इस समय फलीभूत होंगे। इस समय स्वदेश आने का मौका आपको मिलने वाला है। साथ में आप देखेंगे कि जो लोग अपने जीवन में कर्ज से, लोन से परेशान हैं, उनको कर्ज से मुक्ति के मार्ग मिलेंगे और आरोग्यता की प्राप्ति होगी, परंतु इसके लिए आपको प्रयास भी करना होगा। आपको आरोग्यता प्राप्ति के लिए या ऋण मुक्ति के लिए आपको प्रयास भी करना होगा। साथ में शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। शत्रु बाधाएं कहीं न कहीं जो आपके जीवन में बनी हुई थी उसमें कमी देखने को मिलेगी। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का ये प्रभाव आपके जीवन में
भयों से मुक्ति दिलाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि जीवन में हम कई बातों को लेके बड़े डरे होते हैं, भयभीत होते हैं, तो ऐसी जो चिंताएं थी उसे दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और आपको अचानक धन की प्राप्ति भी होने वाली है, आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति, और आप अपने जीवन में ये देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन में यदि समस्याएं थी, मैरिज लाइफ में समस्याएं थी, तो उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि ठीक हो, परंतु कमी देखने को मिलने वाली है किसमें, समस्याओं में। और व्यापारियों को अचानक धन लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो ये जो समय है ये धन वृद्धि कारक रहने वाला है और कई तरह के श्रेष्ठ लाभ आपको मिलने वाला है। परंतु इसमें समझने की बात है कि जहाँ पर ये कारक ग्रह हैं और ये योग वैभावत्रिक भाव में बनने जा रहा है, तो इसमें यह भी स्थिति बनेगी कि खर्च भी होगा, आएगा भी पर जाएगा भी। तो आपको अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी के मामले में है, वहाँ पर लाभ तो मिलेगा, परंतु आपका पक्ष सही होना चाहिए, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति हैं, ये शुक्र नहीं है, यानी कि शुक्राचार्य, दैत्य गुरु नहीं। तो ये सत्य के साथ ही हमेशा खड़े होते हैं, इसलिए आपका पक्ष यदि सही है तो आपको विजय भी प्राप्त हो सकती है। परंतु इसमें सावधानी जरूर रखिए, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में पाप बहुत प्रभावी होता है, यानी कि दुराचारी व्यक्ति बड़े ही मायावी इस समय होते हैं और उनकी माया बड़े प्रभावशाली भी देखने को मिलती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखते हुए, अब रही बात कि यदि हम और भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं कि ये जो सब चीज़ें प्राप्त हों तो हमें पूरी तरह से प्राप्त हों, इसके लिए आपको भगवान शिव के परिवार, भगवान गणपति, भगवान शिव, माता रानी सभी की आराधना करते हुए, और कोशिश करिए आराधना आप मंदिर में कहीं जाके करिए तो और भी श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। कोई मंदिर हो आसपास, वहाँ जाके आराधना करिए, या तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर ना मिले उससे भोलेनाथ की आराधना ही करिए तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ना मिले तो भगवान विष्णु या राम जी या कृष्ण जी का, यानी भगवान विष्णु के अवतार किन्हीं का भी मंदिर हो या भगवान विष्णु का मंदिर हो, तो वहाँ जाके लक्ष्मी नारायण की, राम जी की, सीता जी की आराधना करिए, इससे कल्याण होने वाला है। और गौ माता को चारा खिलाइए, गौ माता का आशीर्वाद लीजिए, इससे भी श्रेष्ठ फल में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ों का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान और इनका सभी का आशीर्वाद, माता पिता का, गुरुजनों का, बड़ों का लीजिए, इससे कल्याण होगा। जहाँ देवगुरु बृहस्पति की बात आए तो हमेशा और हमेशा ही नॉर्मली भी यदि अपने जीवन में आप धन वृद्धि, अपने जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, अपने जीवन में इन श्रेष्ठ फलों को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमेशा बड़ों का, गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, इनका सम्मान करिए। इससे आपके देवगुरु बृहस्पति भी मजबूत होंगे, बड़ों का भी सहयोग मिलेगा, इससे आपके अपने जीवन में बड़ी श्रेष्ठता होगी और लाभ मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। समय का ध्यान रखिए कि ये समय बहुत कम है, तो जो भी लाभ लेना है तो ये 2.25 दिन में ही आपको लेना है। समय कम है परंतु बड़ा महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।